वो काम आना चाहिए। तुम्हें ये पता चलना चाहिए ये कौन है जो तुम्हारे अंदर से बोल रहा है, हीरो है या विलन। एक बार तुमने ये आइडेंटिफाई कर लिया कि कब कौन मुझे इन्फ्लुएंस करता है और ये जो आवाजें आ रही हैं मुझे इनकी बातें माननी भी है या नहीं। उसके बाद आता है अगला स्टेप और वो ये है कि तुम्हें ये पता लगाना है कि तुम कब कब अपने आप को विलन की बातें मानने से नहीं रोक पाते। देखो, जब हम हाईली मोटिवेटेड होते हैं तब हमारे अंदर ताकत होती है कि हम सही डिसीजन लेंगे और उसका पालन करेंगे। लेकिन दिन के कुछ ऐसे हिस्से भी होते हैं जब हम हाईली वल्नरेबल होते हैं, उस वक्त चांसेस ज्यादा हैं कि हम गलत डिसीजन लेंगे। जैसे कि सुबह वाला समय जब हमें सुबह जल्दी उठना होता है, या फिर लंच के बाद वाला समय। इस वक्त हम में ताकत नहीं होती कि हम हारने की जगह लड़ने का फैसला करें, सोने की जगह काम करने का फैसला करें। तो अगर तुम में सच में नीयत है जीतने की, अपनी जिंदगी का हीरो बनने की, तो तुम सबसे पहले तो अपने आप पर विश्वास करना बंद करो कि नहीं, मैं नहीं हारूंगा, मैं नहीं आलस दिखाऊंगा, मैं नहीं सोऊंगा। अगर ये तुम्हारी रियलिटी है कि तुम विलन की बातें मानकर हार वो भी हो जाए तो कुछ खा लेना, और खाने के बाद नींद तो अपने आप ही आने लगती है। वो बात अलग है कि वो नींद रात में नहीं दिन में आती है, क्योंकि रात में तो तुझे 5000 रील स्क्रॉल करने का टारगेट पूरा करना है। देखो, सिर्फ खा खा के सो के बिना किसी पर्पस के जीना किसी को अच्छा नहीं लगता। कोई इंसान ऐसा करना पसंद नहीं करेगा, इसीलिए फिर वो नशा करता है। ये नशे वाली बात मैंने अपनी बहुत सारी वीडियोस में कई बार करी है। तो अब सवाल आता है कि फिर शरीर को कैसे हराएं, हमारे ही अंदर बैठे हमारे इस दुश्मन को कैसे हराएं। उसका तरीका ये है कि तुम्हारे अंदर से जो भी आवाजें आ रही है वो सच में तुम्हारा भला चाहती है या बुरा, ये तुम्हें ही डिसाइड करना होगा। ऐसे समझो कि तुम्हारे अंदर 3 लोग बैठे हैं। पहला है हीरो, दूसरा है विलन और तीसरे हो तुम। अगर हीरो तुमसे कहता है कि आज 5 घंटे काम करना है, फिर तुम कहते हो कि हाँ आज तो काम करना है। उस वक्त विलन चुपचाप बैठा होता है। लेकिन जब काम करने का समय आता है तब विलन आता है और बोलता है 5 मिनट बाद शुरू करते हैं, अभी थोड़ा इंस्टाग्राम देख ले, किसी का मैसेज तो नहीं आया है। इस वक्त तुम्हारे अंदर जो विवेक है, जो विजडम है, रास्ते पर अंधे होकर बिना कुछ सोचे समझे चलोगे तो बस उतनी ही दूर तक जा पाओगे जितनी जोर से सोसाइटी तुमको डंडा मारेगी। लेकिन वहीं पर जब तुम सोसाइटी का रास्ता छोड़ देते हो तो तुम्हें 3 चीजें मिलती है। पहला है क्लैरिटी कि तुम्हें पता चल जाता है कि तुम्हें क्या करना है। दूसरा है डायरेक्शन कि तुम्हें वो रास्ता मिल जाता है जिस पर तुम्हें चलना है। और तीसरा है अर्जेंसी कि तुम अपनी जिंदगी को साफ साफ देख पाते हो कि क्या चीज करना तुम्हारी जिंदगी में इस वक्त अर्जेंट है, सबसे ज्यादा जरूरी है। तो ठीक है, अब तुम अपनी जिंदगी की असली जरूरत की पूर्ति करने में लग जाते हो। तुम्हें सही डायरेक्शन मिल चुकी है, क्लैरिटी मिल चुकी है और अर्जेंसी भी मिल चुकी है। लेकिन अब तुम्हारे रास्ते में आएगा तुम्हारा शरीर। वो तुम्हारे रास्ते में आके तुमसे कहेगा कि मेरे रास्ते पर चल। वो तुम्हें अपने रास्ते पर चलने के लिए मजबूर करेगा। वो कहेगा कि तेरी जिंदगी का सबसे जरूरी काम सोना है, ठूसना है, आराम करना है। तू अनफिट है तो क्या हो गया, तू मोटा है तो क्या हो गया। अगर तुझे पड़े पड़े गंदा महसूस हो रहा है, कुछ करने का मन कर रहा है तो रील स्क्रॉल करना, ये भी तो काम ही है। उससे मन भर जाए तो पॉर्न तो है।